आपका रिस्क देखो बहुत बहुत छोटा है, और रिवॉर्ड की बात करें तो बहुत जबरदस्त रिस्क एंड रिवॉर्ड 4:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मिलता है, और ये बहुत स्पीड में होगा, मूव बहुत फास्ट होगा। तो आप यहां पर अगर आप चाहो तो ऑप्शंस भी ट्रेड कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। सबसे पहले दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ विजया। और हम ये आशा करते हैं कि आने वाला साल आपके लिए मंगलमय हो, आपके लिए आनंदमय हो। माँ दुर्गा आपको सुख और समृद्धि से नवाजे। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड नवरात्रि स्पेशल एपिसोड है, और हम आज एक ऐसे प्राइस एक्शन के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे प्राइस एक्शन के प्राइस पैटर्न के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही वर्सेटाइल है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। वर्सेटाइल इसीलिए है क्योंकि आप इस प्राइस पैटर्न को प्राइस स्ट्रक्चर जो होता है उसके हर एक लेवल पे इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो बॉटम हो, चाहे वो टॉप हो, चाहे वो कंटिन्यूएशन हो, चाहे वो एक कॉन्टेरी इंडिकेटर हो, राइट। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पैटर्न की जो सक्सेस रेट है वो भी बहुत ही सुपर सक्सेस रेट है। तो अगर आप इस पैटर्न को सही तरीके से पहचान सकते हो और आप इसको सही तरीके से ट्रेड कर सकते हो तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये पैटर्न कौन सा है? ये पैटर्न है वाइड रेंज बार। तो जल्दी से चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की ओर और समझते हैं वाइड रेंज बार क्या होता है। पहले डीप डाइव करेंगे और उसके बाद हम सारे ट्रेड सेटअप्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा लंबा अगर सेशन हो तो साथ में रहिएगा, छुट्टी का माहौल है, आराम से देखिए और सीखिए। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि वाइड रेंज बार होता क्या है। वाइड रेंज बार होता क्या है? वाइड रेंज बार एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इंडिकेटर होता है। मोमेंटम आपको बताता है कि प्राइस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की पैदाइश हुई है, चाहे वो अब ऊपर की तरफ हो, चाहे वो नीचे की तरफ हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, बट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दैट हैव बीन जनरेटेड, राइट। एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्राइस में जनरेट हुआ है, और इस मोमेंटम को पहचानने के कारण हम क्या कर सकेंगे? हम मार्केट को कॉम्प्रीहेंड कर पाते कि मार्केट यहां से ट्रेंड चेंज करेगा, ट्रेंड कंटिन्यू करेगा कि ट्रेंड रिवर्स करेगा। साथ ही साथ हम अपनी एंट्रीज और अपनी एग्जिट्स को पिन पॉइंट कर पाएंगे कि भाई अब अपने को कहां पर एंट्री लेनी है, क्या आपने को इस ट्रेड को कंटिन्यू करना है, क्या इस ट्रेड से निकलना है। इस बार को देखकर और इस बार को एनालाइज करके आप ये डिसीजन भी ले सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप ऑलरेडी ट्रेड में हैं तो अपनी एग्जिस्टिंग ट्रेड्स की डिसीजंस भी ले सकते हो। देखिए, मैंने कहा था कि जैसे बहुत ही वर्सेटाइल ये पैटर्न होता है, आपको बहुत मदद करता है आपके ट्रेड के हर एक फेज में, राइट। तो पहले हम ये समझते हैं कि ये वाइड रेंज बार होता क्या है, इसकी एनाटॉमी समझते हैं, क्यों बनता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, क्या मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए एक वाइड रेंज बार बनने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि एक ग्रीन वाइड रेंज बार बनता है या एक बुलिश वाइड रेंज बार बनता है, तो सबसे पहले इस बार को देखकर आपके जहन में क्या आता है? मेरे जहन में आता है कि यहां पर स्ट्रॉन्ग बाइंग फोर्स है, स्ट्रॉन्ग बाइंग फोर्स है। देखिए, प्राइस यहां ओपन हुई, ओके, और प्राइस ओपन यहां पर होती है और पूरे दिन स्ट्रॉन्ग बाइंग होती है, और जो क्लोज है वो ऑलमोस्ट अपने हाईस के पास होती है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड? इसका मतलब कि जैसे ही मार्केट खुला, राइट, बाइंग शुरू हो गई, और मार्केट जो खरीद रहे थे, जो बायर्स थे, वो इतने स्ट्रांग थे कि मार्केट को पुश करके, राइट, इस प्राइस को पुश करके अपने हाईस पे क्लोज करते हैं। मतलब पूरे दिन किसी भी तरह की सेलिंग नहीं आई, पूरे सेशन। अब ये देखिए, ये वाला जो कैंडल है ना, ये वाला जो बार है, ये एक सिंगल डे का बार भी हो सकता है, या अर्ली चार्ट पे आप देखोगे तो एक सिंगल आवर का चार्ट भी हो सकता है, 5 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो ये 5 मिनट का भी बार हो सकता है, वीकली पे देखोगे तो वीकली बार भी हो सकता है, मंथली पे देखोगे तो मंथली बार भी हो सकता है। तो बेसिकली ये बताता है कि ये बार किसी भी टाइम फ्रेम पे बने, इसके पीछे क्या चल रहा है? इसके पीछे स्ट्रॉन्ग बाइंग चल रही है, स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर है। यहां पर बार खुलता है और प्राइस जो है सीधा ऊपर एकदम अपने हाईस पे क्लोज होती है। उसी तरह से यहां पर देखिए, जब हम यहां पर ये आप एक बड़ा रेड बार देखते हो तो सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? सबसे पहले जहन में आता है कि यहां पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग फोर्स है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग फोर्स है। मार्केट खुला नहीं, राइट, मार्केट खुला और यहां पर जो है वो सेलिंग शुरू हुई, और जबरदस्त सेलिंग, पूरे दिन जबरदस्त सेलिंग रहती है, और ऑलमोस्ट जो है अपने
क्लोज जो होता है वो लोस पे होता है, मतलब कि पूरे दिन मार्केट में जबरदस्त सेलिंग रही, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स थे एकदम रेडी थे कि मार्केट खुलते ही बेचना शुरू करेंगे और पूरे दिन बेचते बेचते मार्केट को एकदम अपने लोस पे लाकर बंद करते हैं। इसका मतलब कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है। और फ्रेंड्स, इसका क्राइटेरिया क्या होता है? अगर हम डेली चार्ट पे देख रहे हैं तो एक सिंगल बार जो होता है, अगर हम फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करें तो 3 से 5% का एक बार होना चाहिए, और अगर हम कैश के कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो 5 से 8% तक के बार भी होते हैं। तो 3 से 8% भी इसको आप कर सकते हो, 3 से 8% तक के भी बार होते हैं, राइट। तो अब आप समझो कि अगर कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 3 से 5% अगर एक दिन में बढ़ता है, या कोई भी कैश का स्टॉक 3 से 8% एक दिन में बढ़ता है, तो इसके पीछे जो बाइंग फोर्स है वो किसकी है? किसने जोर लगाया, किसने दम लगाया? देखिए, आप और हम सब हैं रिटेलर्स, छोटे ट्रेडर हैं। हमारे पास फंड्स जो हैं वो लिमिटेड हैं। हमारे पास उतने फंड नहीं कि हम किसी भी स्टॉक के प्राइस को मचका सकें, राइट। तो हमें क्या करना है? हमें इन जो ये महाबली होते हैं, जो बाहुबली होते हैं, इनका वेट करना है और हमें यह देखना है कि ये क्या कर रहे हैं। तो अगर ये 5 से 7-8% प्राइस बढ़ रही है तो ये कोई इंस्टीट्यूशन ही बढ़ा रहा है, ये कोई बड़ा पैसा, बिग मनी ही बढ़ा रहा है, जिनके पास हो सकता है किसी तरह की रिसर्च हो, जिनके पास हो सकता है कि किसी तरह की इंफॉर्मेशन हो जो कि सबके पास और आम पब्लिक के पास नहीं है। तो इनके पास वो इंफॉर्मेशन है और उनको लगता है कि इस इंफॉर्मेशन की वजह से यहां से स्टॉक का प्राइस बहुत ऊपर जा सकता है, तो इसीलिए वो खरीद रहे हैं। तो हमें क्या करना है? इनके फुटप्रिंट्स, इनके फुटस्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक वही उल्टा होता है सेलिंग में। भाई, अगर कोई स्टॉक 5 से 7% एक दिन में गिर रहा है तो इसके पीछे कोई बड़ा फोर्स है, कोई बड़ा आदमी सेल कर रहा है, कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन जो है वो स्टॉक जो है ऑफलोड कर रही है। तो इसका मतलब कि उनके पास कुछ खबर है, या उनको कुछ ऐसा कुछ रिसर्च है, या उनको कुछ ऐसा लगता है कि अब ये जो प्राइस है ये और ऊपर नहीं जाएगी, तो बेटर है हम यहां से निकल जाए। तो हमें क्या करना है? उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करना। तो ये वाइड रेंज जो बार होता है एक इंस्टीट्यूशनल बार होता है, एक इंस्टीट्यूशन का ये गेम होता है। आप समझो कि जहां पर भी आपने एक वाइड रेंज बार देखा, आप समझ लो इंस्टीट्यूशन ने कहीं ना कुछ खेल खेला है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न। अब आप सोचो कि पूरे दिन यहां क्या हुआ होगा, पूरे दिन यहां क्या हुआ, पूरे दिन यहां क्या हुआ। आइए थोड़ा सा इसकी ऑटोप्सी करते हैं, थोड़ा सा इसकी पोस्टमार्टम करते हैं और देखते हैं कि वाइड रेंज बार अगर बनता है तो वो एक्चुअली पूरा दिन होता क्या है। तो यहां पर देखिए, ये वाइड रेंज बार है डेली टाइम फ्रेम पे। तो हमने देखा कि ये वाइड रेंज बार यहां पर ओपन हुई और ओपन होते ही यहां पर सेलिंग आई और ये यहां पर क्लोज हुई। तो एक्चुअल में यहां पर उस दिन हुआ क्या? अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे ले आते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं तो देखिए, ये जो प्राइस मूव हुई है, ये जो प्राइस मूव हुई है वो वाइड रेंज बार जो हम लोगों ने बड़े टाइम फ्रेम पे देखा। तो देखिए किस तरह से पूरे दिन जबरदस्त सेलिंग हम लोगों को देखने मिली है। तो जब हम ऑटोप्सी करते हैं, जब हम थोड़ा डेप्थ में जाते हैं, तो हमें समझ में आता है कि वाइड रेंज बार के बना है तो उसके पीछे क्या रीजन है। उसके पीछे रिलेंटलेस सेलिंग हुई है, इसीलिए वाइड रेंज बार इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न, राइट। तो नेक्स्ट है कि अब हम बात करते हैं वाइड रेंज बार की। सर, आपने वाइड रेंज बार में इतना बता दिया, तो आइए 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स पे ध्यान देते हैं। क्यों किस लिए हमें वाइड रेंज बार पे बहुत ध्यान देना चाहिए जब भी वाइड रेंज बार बनता है। सबसे पहले, ये एक स्ट्रॉन्ग मार्केट मोमेंटम का इंडिकेशन है। जब भी आप कोई वाइड रेंज बार देखते हैं, आप समझ लो कि एक स्ट्रॉन्ग मार्केट मोमेंटम का जन्म हुआ है। अगर ये वाइड रेंज बार बॉटम में बनता है तो एक तरह से ये इंडिकेशन है कि स्ट्रॉन्ग मूव, एक स्ट्रॉन्ग पुश मिलने वाली है प्राइस को, या मिल चुकी है, जिससे हो सकता है कि मार्केट यहां बॉटम बना। और एक अगर ये बड़ा वाइड रेंज बार हाई पे बनता है, बेरिश वाइड रेंज बार हाई पे बनता है, तो आप ये समझ के रखना कि वहां पर किसी ना किसी ने अपने हाथ धोए हैं। तो कोई भी ट्रेंड की शुरुआत का कारण मोमेंटम होता है। एक पुश चाहिए, एक धक्का चाहिए ट्रेंड को, जो कि मोमेंटम से मिलता है। और ये वाइड रेंज बार जो होती है वो प्राइस को एक तरह से धक्का देती है, एक तरह से पुश देती है। तो यहां पर देखिए,
यहां पर प्राइस जो है वो नीचे करेक्ट कर रही थी, यहां पर करेक्शन चल रहा था, और देखिए यहां पर करेक्शन की स्पीड आप देखिए, यहां पर करेक्शन की इंटेंसिटी देखिए, सिर्फ आपको रेड कैंडल्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि जबरदस्त सेलिंग चल रही थी मार्केट में। फिर अचानक में ऐसा कुछ हुआ, या कुछ इस स्टॉक ने कोई करवट बदली, क्या न्यूज था, वॉट एवर इट इज, ये बहुत स्ट्रॉन्ग वाइड रेंज बार बनाता है, बहुत बड़ा वाइड रेंज बार। देखिए इसका ओपन यहां पर है, और उसके बाद पूरे दिन सिर्फ यहां पर क्या हुई है, बाइंग हुई है। ये वाइड रेंज बार बनाता है, और उसके बाद देखिए ट्रेंड जो है किस तरह से अपना रुख बदलता है। तो ये वाइड रेंज बार ने क्या किया, यहां पर ये डाउन ट्रेंड को रोका और अप ट्रेंड को एक धक्का दिया, एक पुश दिया। ये मोमेंटम का इंडिकेशन है, ये मोमेंटम का इंडिकेटर है। और यहां पर वॉल्यूम्स देखिए, मतलब कि किसी बड़े आदमी ने या किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में यहां पर इस स्टॉक में पैसा डाला है। मोमेंटम की शुरुआत, ट्रेंड का रुख बदल गया। वैसे ही सेम जब ऊपर में आपको वाइड रेंज बार मिलेगा। अब यहां पर देखिए बहुत ही एक पिक्यूलियर, एक बहुत ही जबरदस्त केस स्टडी है, यह है स्टॉक अदानी पोर्ट का, राइट। अब आप यहां पर देखो, शुरुआत में यहां पर कई सारे वाइड रेंज बार्स आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब एक एक बार 2-2, 3-3, 4-4% के बार हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये जो बैठा हुआ बंदा है ना यहां पर, ये कौन था, क्या था, मुझे पता नहीं है, इसका नाम क्या है मैं नहीं जानता, बट इसको भनक पड़ गई, या इसको कहीं ना कहीं से ये चीज पता चल गई कि हो सकता है कि यहां पर इस कंपनी में कुछ गड़बड़ हो, या ऐसा कुछ न्यूज आए, ऐसा कुछ इवेंट हो जिससे ये कंपनी के प्राइस जो है वो नीचे गिरे। तो उसने क्या किया, अपने पोजीशंस को यहीं पर ऑफलोड कर लिया, वाइड रेंज बार आपको दिखा रहे। उसके बाद देखिए प्राइस जो है काफी महीनों तक साइडवेज रहती है, और फाइनली एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ती है, एक और वाइड रेंज बार बनाकर देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ती है, और उसके बाद प्राइस जो है फिर साइडवेज रहती है, और फाइनली ये नोज डाइव। अब आप समझो कि ये वाइड रेंज बार क्या बताता है, और यहां पर इस वाइड रेंज बार को आप देखो, इसको मैं बड़ा करके आपको दिखा रहा हूं, देखो आप, ये वाइड रेंज बार कहां खुला, यहां ओपन हुआ और यहां क्लोज हुआ, एकदम अपने लो के पास, पूरे दिन रिलेंटलेस सेलिंग, और उसके बाद प्राइस किस तरह से क्रैश करती। तो यहां पर एक इवेंट हुआ, यहां पर एक मोमेंटम पुश मिला, जिससे ये सपोर्ट टूटता है और प्राइस। अब इस क्या रीजन था, क्या नहीं था, वो हाइडेनबर्ग था या व्हाटएवर इट इज, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें यहां पर यह पता चल गया प्राइस को देखने से कि कुछ ना कुछ घोटाला, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, और अपने को सतर्क हो जाना। अगर आपके अंदर बेचने का गुर्दा नहीं है तो कम से कम अपनी पोजीशन से निकल सकते हैं, कम से कम चुपचाप साइड में बैठ सकते हैं, क्योंकि वाइड रेंज बार जो होता है वो एक इवेंट को दर्शाता है, वो एक इवेंट, बड़ा इवेंट कुछ है या बड़ा इंफॉर्मेशन कुछ है, उसके बारे में आपको खबर देता है। तो वाइड रेंज बार इज ऑलवेज अ पुश, एक मोमेंटम पुश देता है ट्रेंड को। देखिए वाइड रेंज बार और एक मोमेंटम पुश मिला ट्रेंड को, और उसके बाद ट्रेंड जो है कई दिनों तक, हो सकता है कई हफ्तों तक, कई महीनों तक जो है ट्रेंड सांस नहीं ले पाए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि ये एक मोमेंटम की शुरुआत करता है, एक ट्रेंड को पुश देता है मोमेंटम का। सेकंड है, वाइड रेंज बार को देखकर, WRB को देखकर हम बाइंग, मतलब कि डिमांड और सप्लाई के बारे में समझ सकते हैं। ये वाइड रेंज बार जो है ना, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अब इसके पीछे की लॉजिक भी समझिए, मतलब कि यहां पर आप समझो कि यहां पर किसी ने स्ट्रांगली बेचा है, देयर हैज बीन स्ट्रांग सेलिंग हियर, यहां पर किसी ने स्ट्रांगली बेचा है, देयर हैज बीन स्ट्रांग सेलिंग हियर, राइट। तो यहां पर क्या आई, सेलिंग का मतलब क्या होता है, सप्लाई, यहां सप्लाई आई, यहां पर क्या आई, सेलिंग का मतलब क्या होता है, सप्लाई, यहां सप्लाई आई। तो ये जो लेवल है इट विल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस, ये जो लेवल है इट विल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। तो ये जो है आपको एक फ्यूचर रेजिस्टेंस लेवल बना के देता है,
स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहां पर इस कुछ स्ट्रॉन्ग हुआ है, कुछ अलग हुआ है, एंड इट इज टेलिंग यू दैट दिस इज अ सप्लाई जोन। ये सप्लाई जोन है। उसी तरह से डिमांड जोन सेम, यहां पर देखिए क्या है, स्ट्रॉन्ग डिमांड, स्ट्रॉन्ग डिमांड, स्ट्रॉन्ग डिमांड, स्ट्रॉन्ग डिमांड है, प्राइस को पुश मिल रही है। तो यहां पर आपको बताता है कि बाइंग प्रेशर है, खरीदने का जोश है, खरीदने का दम है। तो जब भी हमें गिरते हुए मार्केट में जब भी हमें इस तरह का अगर वाइड रेंज बार मिले, राइट, तो हमें किस चीज के लिए रेडी होना है? हमें रेडी होना है सेल ऑन राइज के लिए, क्योंकि अब वो नीचे जाएगा तो सप्लाई एरिया बनाते हुए जाएगा। और अगर हमें बढ़ते हुए मार्केट में ये वाइड रेंज बार मिले तो हमें किस चीज के लिए रेडी होना है? हमें रेडी होना है बाय ऑन डिप के लिए। टीवी पे अगर सुंदर कन्या बोले तो बाय ऑन डिप मत करना, राइट? वो लिपस्टिक पाउडर लगाकर आपका काट देगी। तो वो बोले तो बाय ऑन डिप नहीं करना, चार्ट बोले तो बाय ऑन डिप करना। जितने भी न्यूज आप देख रहे हो, जितने भी न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो, इस ग्लोब में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं वो ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंटेड है। वो न्यूज बाहर आने के बाद जो आप करते हो वो रिएक्शन होता है, और वो रिएक्शन जो होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है। इसीलिए बहुत बार आपने देखा होगा कि आप स्टॉक खरीदते हो, एक बहुत अच्छी मूव आती है, आप स्टॉक खरीदते हो, कोई न्यूज आई, आपने खरीदा और वो स्टॉक गिर गया। कोई न्यूज आई, प्राइस गिरा, आपने बेचा और वो वापस ऊपर चला गया, राइट? तो न्यूज पे कभी भरोसा मत करना। वो जो सुंदर कन्या है ना, वो मोहिनी है। मोहिनी जानते हैं आप कौन है? मोहिनी जो थी ना, वो एक भस्मासुर नाम के राक्षस को भस्म कर दी थी। वो जो इतना ताकतवर राक्षस था ना, वो सुंदर कन्या के मोह में आ गया, मोहिनी के मोह में आ गया और वो भस्म हो गया। तो अपने को भस्मासुर नहीं बनने का है, राइट? अपने को ये जो है चार्ट्स को फॉलो करने का है, और चार्ट्स जो बोलते हैं वही सही है। सही तरीके से चार्ट रीडिंग स्किल्स डेवलप करनी है और उसको फॉलो करना है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ओके? तीसरा होता है क्या कि ये आपको पिन पॉइंट कर देगा लेवल्स। बोलते हैं सर लेवल्स बताएंगे, सर आप लेवल्स, फोन आते हैं सर आप लेवल्स देते हो, लेवल्स। कई बार इंदौर से फोन आते हैं, सर हम लेवल देंगे आप काम करोगे। तो ये लेवल मैं आपको बता देता हूं कि लेवल कैसे निकलेंगे, राइट? तो ये जो है मार्केट्स के पोटेंशियल लेवल्स, पोटेंशियल सपोर्ट, पोटेंशियल रेजिस्टेंस को बता देते हैं जहां पर आप ट्रेड कर सकते हो। तो यहां पर देखो एक स्ट्रॉन्ग आपको क्या मिला? एक स्ट्रॉन्ग वाइड रेंज बार मिला, एक स्ट्रॉन्ग वाइड रेंज बार मिला। अब इसका जो लो है वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। प्राइस देखिए ऊपर जाती है, थोड़ा सा नीचे आती है, इसके सपोर्ट पे वापस टेस्ट करती है, वापस में प्राइस प्रोपेल कर जाती है। यही लेवल है भैया, ये आपका लेवल है, यही लेवल है। नेक्स्ट उसी तरह से आपको रेजिस्टेंस लेवल के बारे में बता, देखिए बहुत ही सही। और देखिए ये सब चार्ट से ना, मार्केट के चार्ट से मैंने नहीं बनाए हैं, ये आज की प्रेजेंटेशन के लिए मैंने नहीं बनाई कि भाई चलो वाइड रेंज बार का प्रेजेंटेशन देना है तो आओ चार्ट बना लेते हैं। नहीं, ये पहले से बनाए हुए चार्ट है, मार्केट के बनाए हुए चार्ट है। यहां पर आपको नीचे डेट मिल जाएंगे, ऊपर आपको नाम मिल जाएंगे। आराम से देखो, एनालाइज करो, चार्ट्स पे जाओ, देखो, मेरी बात मत सुनो, खुद जाकर प्रैक्टिस करना शुरू करो चार्ट पर, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो यहां पर देखो ये वाइड रेंज बार, इसका मतलब क्या है कि यहां पर सेलिंग आई, यहां पर किसी ने सेल किया तो मतलब यहां पर जो है सप्लाई की क्रिएशन हुई है। और फिर देखो प्राइस यहां पर आता है तो यहां पर ये एक लेवल बन गया, ये एक लेवल बन गया। प्राइस यहां पर आता है, आप सेल यूज कर सकते हो, प्राइस यहां पर आता है, आप सेल कर सकते हो। देखिए किस तरह से ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, बड़ा बार। और किस तरह से यहां पर जो सेलिंग, इनिशियल सेलिंग आई, किसी सेलर ने इनिशियली सेल किया, वो किस तरह से एक मैग्नेट की तरह ये लेवल काम करता है, ऊपर आता है, फिर आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर जाता है। फ्रेंड्स आगे बढ़े, आपको स्ट्रैटेजी दिखाए उसके पहले ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो हमारे मेंटीज हमें भेजते हैं मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के,
और आप देख सकते हो कि किस तरह से वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो ये जितने भी प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट है, ये हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के मेंटीज है। हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम क्या है? ये हमारा प्लेटफॉर्म है स्टॉक क्लब, इसके थ्रू हम मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम टेक्निकल एनालिसिस का एक 360 डिग्री प्रोग्राम है, जहां पर टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक से, सही बेसिक से एडवांस लेवल तक हम आपको पुश करते हैं, राइट। तो 120 घंटे का ये प्रोग्राम होता है, 120 घंटे का इंटेंसिव लर्निंग प्रोग्राम होता है। और इस प्रोग्राम के दौरान हम आपके साथ प्राइस एक्शन के बारे में बात करते हैं, आपके साथ मोमेंटम के बारे में बात करते हैं, मार्केट ब्रेथ एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, और फाइनली हम आपको इन सब चीजों को मिलाकर किस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी है, उन स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं। जितनी भी स्ट्रैटेजीज हमारी हैं, उन सब के प्रॉपर स्कैनर्स हम लोगों ने बना रखे हैं, जो आपके साथ शेयर हो जाते हैं। आपकी डाउट क्वेरीज के लिए हम आपके साथ लाइव वीकेंड मीट करते हैं, जहां पर हम डिस्कशंस करते हैं, आपकी जो डाउट है, आपकी जो क्वेरीज हैं, वो हम एड्रेस करते हैं। इसके साथ साथ मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में हमारी कम्युनिटी है, हमारे ट्रेडर्स की, हमारे मेंटीज की, तो वहां पर भी ये बहुत सारी लर्निंग्स वगैरह शेयर करते हैं, बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम है, ये टेक्निकल एनालिसिस का एक कंप्लीट प्रोग्राम है, जो कि आपको एक बेटर ट्रेडर बनने में मदद करेगा। अब ये प्रोग्राम किसके लिए है? फ्रेंड, अगर आप लेबर, अगर आप मेहनत करने को तैयार हो, तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। ये प्रोग्राम कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये कोई प्रोग्राम कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है, जिसको आप लेते ही प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाओगे, जिसको आप लेते ही स्टॉक मार्केट का जो क्रैक आपको लगता है ना, जो कोड है मैंने क्रैक कर लिया, उस तरह का आप फील हो जाओगे ना। बहुत डेडिकेशन चाहिए, बहुत टाइम चाहिए, बहुत एफर्ट चाहिए, बराबर प्रैक्टिस लगेगी, बहुत बार गिरेंगे, बहुत बार उठेंगे, और फिर फाइनली धीरे 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 आपके रिजल्ट्स इंप्रूव होना शुरू होंगे, और कुछ सालों के अंदर आपके पास एक पुख्ता सिस्टम होगा जो आपके लिए सूटेबल होगा। इंट्राडे हम ट्रेड नहीं करते, राइट। वो स्क्रीन के सामने 24 घंटा बैठ के ट्रेड नहीं करते। जो चीज होती है हमारी स्विंग ट्रेडिंग, जो ट्रेडिंग सिस्टम होती है, सारे एंड ऑफ द डे ट्रेडिंग सिस्टम होती है। मतलब कि मार्केट जब चालू है, उस समय आपको कुछ नहीं करना है। आपकी जो भी एनालिसिस होगी, प्री मार्केट या पोस्ट मार्केट होगी। फ्रेंड, बहुत सारे जिनके एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं, जिनके एग्जिस्टिंग जॉब्स हैं, जिनके एग्जिस्टिंग प्रोफेशंस हैं, ऐसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, चाहे वो लॉयर्स हो, चाहे वो MBAs हो, चाहे वो इंजीनियर्स हो, चाहे वो रेसलर्स हो, चाहे वो एक्टर्स हो, बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जो मेहनत कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा फायदा भी हो रहा है। तो इफ यू आर रेडी टू वर्क हार्ड, देन आप इसकी डिटेल हमारी वेबसाइट पे जाकर चेकआउट कर सकते हो। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, कुछ छोटे प्रोग्राम्स भी हैं हमारे, कोई शॉर्ट प्रोग्राम्स भी है। जैसे कि ये प्राइस एक्शन वाला प्रोग्राम है, बहुत लोगों ने इस प्राइस एक्शन वाले प्रोग्राम को सब्सक्राइब किया है, और बहुत लोगों को ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आपको बताऊं कि ये प्रोग्राम जिन्होंने सब्सक्राइब किया है ना, उनमें से 90% लोग जो हैं, वो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम ले चुके हैं, क्योंकि उनको आइडिया लग गया कि सही जगह से अगर सही चीज सीखोगे तो सही रिजल्ट मिलेगा। उसके अलावा ये हमारा RSI का प्रोग्राम है, और एक ऑप्शन का प्रोग्राम भी है, जो ऑप्शन को डायरेक्शनली ट्रेड करना है, टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शन डेटा को मिक्स करके। तो अगर आप कैजुअली ट्रेड करना चाहते हो, देन दीज शॉर्ट प्रोग्राम्स आर देयर। कम से कम गलत ट्रेड मत करो, ये आपको उस लायक तो बना देगा। कम से कम मार्केट की मूवमेंट जो है, वो आप ठीक तरह से समझ पाओ, राइट। तो ये प्रोग्राम्स भी हमारे वेबसाइट पे है, शॉर्ट प्रोग्राम्स बोल के, आप जाकर देख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि है ट्रेडिंग विथ वाइड रेंज बार। भाई, पिछले सेक्शन में हम लोगों ने वाइड रेंज बार के ऊपर पूरी डिस्कशन कर ली कि क्या होता है, क्यों बनता है, किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब टाइम है कि उस नॉलेज को हम प्रैक्टिकलिटी में कैसे इस्तेमाल करें, कैसे हम ट्रेड हो। 3 तरह से आप इसको ट्रेड कर सकते हो। जैसे मैंने आपको कहा था शुरुआत में कि वाइड रेंज बार जो है एक बहुत ही वर्सेटाइल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है, जिसको आप मार्केट के हर एक स्ट्रक्चर पे यूज कर सकते हो। तो हम यहां पर ब्रेकआउट ट्रेडिंग भी करेंगे इससे, हम आपको कॉन्टेरियन टॉप बॉटम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, और हम इसमें कंटिन्यूएशन ट्रेड्स की ट्रेडिंग भी कर सकते हैं।
तो एक एक करके हम तीनों ट्रेडिंग देखते हैं और उसके बाद लास्ट में मैं आपको एक बहुत यूनिक तरीका बताऊंगा इसको ट्रेड करने का, वो मैंने लास्ट के लिए रखा है। तो भाई ब्रेकआउट क्या होता है? ब्रेकआउट क्या होता है? सबसे पहले जब एक रेंज बाउंड मूव जो होती है, एक रेंज बाउंड मूव जो होती है स्ट्रॉन्ग वाइड रेंज बार के साथ ब्रेक करे रेजिस्टेंस या सपोर्ट को, हम उसे ब्रेकआउट बोलते हैं। तो यहां पर देखिए मैंने छोटा सा ड्राइंग बना दिया आपके लिए। देखिए ये रेंज बाउंड मूव थी और ये रेंज बाउंड मूव को एक बड़े बार ने ब्रेक किया, तो ये ब्रेकआउट हुआ, तो ये वाइड रेंज बार से ब्रेकआउट हुआ, तो इसे ब्रेकआउट कहते हैं। और इस ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड लेना है, राइट। तो आइए चार्ट पे देखते हैं। तो यहां पर देखिए एक रेंज बाउंड मार्केट था, यहां पर देखिए एक रेंज बाउंड मार्केट था और फाइनली इस बड़े बार से ये रेंज टूटती है। तो जैसे ये रेंज टूटेगी आप अपनी एंट्री यहां पर ब्रेकआउट पे लगा सकते हो और आप अपना एसएल जो है इस बड़े बार के नीचे लगा सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था ना कि बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया बन जाएगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया बन जाएगा। डिमांड का मतलब कि भाई जिन्होंने प्राइस को पुश किया है इतना ऊपर, वो उनकी कोशिश यही रहेगी कि मार्केट जो है उनके बाइंग प्राइस से नीचे नहीं जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया बनता है, इसीलिए हम डिमांड एरिया के आसपास स्टॉप लॉस लगाते हैं। जैसे ये ब्रेकआउट होगा, राइट, आप यहां पर एंट्री कर सकते हो। अब आप मुझे पूछोगे कि सर क्या गारंटी है, हम लोग ने एंट्री कर ली और ये जो है वाइड रेंज बार नहीं बने। भाई पूरे दिन अगर प्राइस ऐसे ऊपर गई है ना और फिर वापस नीचे भी आ सकती है, और कुछ ऐसे अगर ऐसा बन जाए तो बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो भाई उसी के लिए तो हम लोगों ने स्टॉप लॉस लगाई है कि भाई देखिए नथिंग इज 100% इन द मार्केट, ये हो सकता है और मेरे ख्याल से 40% टाइम्स ये होगा भी। तो इसीलिए तो स्टॉप लॉस है भाई। अगर ऐसा हो तो स्टॉप लॉस है, हमें स्टॉप निकाल देगा बहुत जल्दी और बहुत छोटे से रिस्क के साथ हमें निकाल देगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं पूरा कॉन्फिडेंट हो जाऊं कि भाई ये ब्रेकआउट बार बना है और उसके बाद मैं ट्रेड लूं, तो फिर इसकी एक अलग टेक्निक है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही ब्रेकआउट होगा आपको अपनी एंट्री प्लान कर लेनी है और उस बड़े वाइड रेंज बार के जस्ट नीचे, थोड़ा सा नीचे, उसके लो के थोड़ा सा नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस लगा देना है। वैसे ही ऊपर का भी सेम ट्रेड होगा। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप ऐसे फर्स्ट एंट्री लेना चाहो तो ऐसे ले सकते हो। सेकेंड एंट्री होती है पुल बैक एंट्री, इसको हम आगे और डेप्थ में डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड एंट्री होती है पुल बैक एंट्री। देखिए ये वाइड रेंज बार बना और अब आप क्या करोगे, अगर आप यहां पर एंट्री लेते हो, इस वाइड रेंज बार पे एंट्री लेते हो, तो आपका स्टॉप लॉस यहां पर होना चाहिए। तो देखिए स्टॉप लॉस वैसे खाए नहीं। दूसरा तरीका होता है कि ये वाइड रेंज बार के बाद अगर प्राइस आए, अब जैसे मैंने आपको क्या कहा था, वाइड रेंज बार जो होता है उसका जो लो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करता है। कहा था मैंने आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करता है। तो इसका लो जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अब देखिए यहां से ब्रेकआउट हुआ, प्राइस इसी डिमांड एरिया पे आई और फिर यहां से प्राइस ऊपर की तरफ पुश होती है। यहां पर एक छोटा सा ट्राइंगल बनता है या कुछ भी बनता है। इस तरह से भी आप अपने ट्रेड को टाइम कर सकते हो। इसको और कैसे फाइन ट्यून करना हम बताएंगे आपको आगे, राइट। तो इस तरह से आप अपने ट्रेड को टाइम कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए ऊपर की तरफ, अब यहां पर ये वाइड रेंज बार बना, यहां पर ये वाइड रेंज बार बना, राइट। अब यहां पर देखिए ये वाइड रेंज बार जो है एक प्रॉपर सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है। यहां पर आपको ये पता चल गया, यहां पर आपको ये पता चल गया कि somebody has sold, किसी ने बेच दिया, लेकिन यहां पर आपको सिग्नल नहीं मिल रहा है, राइट। यहां पर देखिए आपको प्रॉपर ये वाइड रेंज बार से सिग्नल मिला। ये एक ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन का ब्रेक होता है, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट स्विंग सपोर्ट का ब्रेक होता है, उसके बाद प्राइस नीचे जाती है। अब इसको भी कैसे आप ट्रेड करोगे, देखिए दो तरीके से इसको ट्रेड कर सकते हो। या तो ये ब्रेकआउट होते ही आप ट्रेड कर लो, या तो ये ब्रेकआउट होते ही यहां पर ट्रेड कर लो, यहां पर ये एक एंट्री कर लो आप। या ये देखिए ये ब्रेकआउट हुआ, दूसरे दिन वापस हल्का सा पुल बैक मिला है इस एरिया पे, तो आप यहां पर एंट्री कर लो। दोनों तरीके से एंट्री कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका ये स्विंग का हाई होगा, या ये जो बड़ा
वाइड रेंज बार बना है, इसका हाई आपका एसएल होगा। स्ट्रॉन्ग सप्लाई है। उसके बाद प्राइस देखिए नीचे के, तो ब्रेक आउट एंट्री, एक पैटर्न से ब्रेकआउट हुआ, एक रेंज से ब्रेकआउट हुआ। देखिए यहां पर रेंज है, प्राइस जो है एक रेंज में चली गई थी, एक रेंज से ब्रेकआउट हुई। यहां पर प्राइस एक रेंज से ब्रेकआउट हुई, ब्रेकआउट एंट्री। तो यह पहला तरीका वाइड रेंज बार को ट्रेड करने का। फ्रेंड्स, आपको अगर ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो आपको ये प्रेजेंटेशन मिल सकती है, थोड़ी सी मुशक्कत हमारे लिए करनी पड़ेगी। आपको क्या करना है ना, ये प्रेजेंटेशन अपने कनेक्शंस के साथ शेयर करना है, राइट। व्हाट्सएप पे शेयर करना है, या तो आप टेलीग्राम पे बहुत सारे आप वो स्टॉक मार्केट वाले ग्रुप में हो, व्हाट्सएप भी आप, मुझे पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, राइट। व्हाट्सएप में भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक मार्केट के ग्रुप में हो, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, कहाँ नहीं हो आप, तो आपको क्या करना है ना, ये वीडियो उन ग्रुप्स में शेयर कर देना है, राइट। और शेयर करके आपको हम लोगों को इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे आपको एक व्हाट्सएप भेज देना है कि सर जी हमने आपका ये वाला वीडियो इस ग्रुप में शेयर किया है। तो हमारा जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है आपको ये प्रेजेंटेशन दे देगा, या एक लिंक दे देगा आपको, जहां से आप ये प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर सकते हो। आराम से डाउनलोड करिए, रखिए अपने पास रेफरेंस के लिए। एक एक प्रेजेंटेशन इज इक्वल टू 100 बुक्स, गारंटी मैं बता रहा हूं। कोई भी बुक पढ़ के भी आपको इतना ज्ञान नहीं मिलेगा जो कि ये प्रैक्टिकल वीडियो देखकर मिल रहा है या प्रेजेंटेशन को देखकर मिल रहा है। और उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो सोने पे सुहागा है, राइट। तो आपको प्रेजेंटेशन चाहिए तो थोड़ी सी ये हमारे लिए आप ये करिए कि भाई चलिए ना, सबको बोलते हैं कि सीखो ना भाई, राइट। तो अब है कॉन्टेरियन ट्रेडिंग। अब हम लोगों ने पहले ब्रेकआउट ट्रेडिंग देख ली, जहां पर ट्रेंड की शुरुआत होती है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ से ट्रेंड की शुरुआत हो रही है। अब कॉन्टेरियन ट्रेडिंग, देखिए इसकी चर्चा मैंने बहुत बार करी है, और ये वाइड रेंज बार का सबसे यूनिक फीचर है कि ये ब्रेकआउट कॉन्टेरियन सब जगह काम करता है। यहां पर देखिए हमें पता है कि वाइड रेंज बार सिग्निफाइज स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, राइट। वाइड रेंज बार कहीं पर भी आता है तो एक स्ट्रेंथ की सिग्निफिकेंस, मतलब ये बताता है कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, यहां मोमेंटम है, यहां जोर है, यहां पर दम है, वो आपको बताता है। लेकिन ये वाइड रेंज बार को करेक्टली पोजीशन होनी चाहिए। अगर सही आदमी गलत जगह पर हो या गलत आदमी सही जगह पर हो तो दोनों ही गड़बड़ है। तो ये मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम कहां पर होनी चाहिए, सपोर्ट के पास होनी चाहिए। ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड है तो होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोमेंटम कहां होनी चाहिए, कोई रेजिस्टेंस के पास होनी चाहिए, या कोई स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है तो होनी चाहिए। लेकिन अगर ये उल्टा आए तो कुछ तो गड़बड़ है दया, तोड़ दो दरवाजा, समझ लेना। तो यहां पर देखो कि भाई एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है, आप यहां पर देखो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है, और ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड ऑलरेडी बहुत अच्छा मूव दे चुका है। अब यहां पर एक और बड़ा वाइड रेंज बार आ गया, स्ट्रॉन्ग वाइड रेंज बार आ गया। क्या महत्व है इस स्ट्रॉन्ग वाइड रेंज बार का, यहां पर इतने स्ट्रॉन्ग, भाई ये तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, और ये आके क्या बोल रहा है कि यार तेरे को और मैं जोर से धक्का दूंगा। अब ज्यादा जोर से धक्का देगा तो स्पेस में पहुंच जाएगा। तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल या स्ट्रॉन्ग पैटर्न एट ए रॉन्ग प्लेस। आइए देखते हैं। अब यहां पर देखिए वाइड रेंज बार, एक अच्छा मूव होने के बाद वाइड रेंज बार आता है यहां पर। ये भैया मतलब कि अब तो यहां पर झोल है भाई, यहां पर वाइड रेंज बार आ रहा है, यहां वाइड रेंज बार आ रहा है, इसका मतलब ठीक है बाइंग है। अब यहां पर वाइड रेंज बार आने का मतलब क्या है कि आपको लालच दिया जा रहा है, आपको लालसा दी जा रही है। अभी आप चुपचाप बैठे हैं हो ना, आप यहां पर देख रहे हो, नहीं थोड़ा करेक्ट होने दो खरीदेंगे, फिर प्राइस ऊपर जाती है, यहां देख रहे हो, नहीं थोड़ा करेक्ट होने दो खरीदेंगे, फिर प्राइस यहां ऊपर जाती है, देख रहे हो, बोलते यार थोड़ा करेक्ट होने दो खरीदेंगे। तो आपने आशा लगा रखी थी, प्राइस जब 740 पे थी,
आपने खरीदने की आशा लगा रखी थी, प्राइस जब 840 पे आ गई है, अभी तक आप खरीद नहीं पा रहे हो, आप उसी आशा में हो कि प्राइस जब ऊपर जाएगी खरीदेगी। फिर अचानक में लास्ट में ये हुकुम का इक्का, राइट, हुकुम का इक्का चलता है इतना बड़ा। अब आप बोलते हो यार ये तो नीचे आ ही नहीं रही है, 700 से खरीदने की कोशिश कर रहा हूं, अब ये तो 870 पहुंच गया है, अब ये नीचे नहीं आएगा। इसी समय वो मोहिनी आती है टीवी पे, या वो सूट बूट में कन्हैया आते हैं आपकी बैंड बजाने को, और वो बोलते हैं कि इस कंपनी की मैनेजमेंट में ये किया है, ये कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा है, इसको इस तरह का कोई UAFDA मिल गया है या कुछ ना कुछ हुआ है, और आप बोलते हो भाई अब तो ये रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। आप यहां खरीदते हो और दूसरे दिन ही बंटा धार। तो वो सूट बूट में जो कन्हैया जितने थे आपके बैंड बजा गए, राइट, और प्राइस। तो दिस वाज द राइट बार, राइट, वाइड रेंज बार है, स्ट्रॉन्ग वाइड रेंज बार है, लेकिन गलत जगह पर है। ये क्या हुआ, ये आपको फंसाया उन लोगों ने, बड़े प्लेयर्स ने आपको फंसाया, उनको अपना होल्डिंग खाली करना था, तो वो किसको बेचेंगे भाई, अपने को ही बेचेंगे। अपने जैसे थोड़े थोड़े रिटेलर जो है वहां जाएंगे, टीवी पे देख देख के खरीदेंगे और वो बेचते जाएंगे। अब आपने यहां पर बाई कर ली और वो यहां पर अपना प्रॉफिट बुकिंग करके निकल लिए, आप फंसे रह गए यहां पर। तो दिस इज द वाइड रेंज बार एट द रॉन्ग प्लेस। उसी तरह से यहां पर जब देखिए, जब प्राइस ऊपर जा रही है, यहां पर एक बड़ा वाइड रेंज बार, और ये सारे चार्ट्स आप लेके देखो भाई, ये मैंने नहीं बनाए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये चार्ट्स मैंने नहीं बनाए हैं, ये ऑलरेडी मार्केट में बने हुए चार्ट है। ऑब्जर्वेशन चाहिए, मैंने आपको कहा ना कि नजर मत बदलो, नजरिया बदलो तो बहुत कुछ बदल जाएगा, राइट। ये देखिए वाइड रेंज बार, ये बार यहां क्या कर रहा है, व्हाट दिस गाय इज डूइंग है भाई। नीचे ये बार यहां पर था तो अपने को समझ में आया कि स्ट्रॉन्ग बाइंग यहां पर इमर्ज हुई है, लेकिन यहां पर क्या कर रहा है, ये ट्रैप है, ये आपको फंसाया जा रहा है। और मीडिया जो है वो इसी रीजन में सबसे ज्यादा एक्टिव होगी, मैं आपको गारंटी बता देता हूं। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, कुछ भी हो, इस स्टॉक के बारे में इस रीजन में सबसे ज्यादा एक्टिव होगी वो मीडिया। और उसके बाद अब यहां पर देखिए ये वाला पैटर्न, भाई प्राइस ऑलरेडी बहुत नीचे गिर गया, प्राइस ऑलरेडी बहुत नीचे गिर गया है, प्राइस ऑलरेडी एक जिसे हम बोलते हैं एकदम नोज डाइव हो रहा है, एकदम फ्री फॉल हो रहा है। और ये इतना बड़ा वाला वाइड रेंज बार, व्हाट इट इज डूइंग हियर, इस वाइड रेंज बार की यहां पर क्या महत्व है, ये वाइड रेंज बार यहां पर क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ये आपको बेवकूफ बना रहा है। इस समय देखिए, आप देखिएगा वो मीडिया पे, वो टेलीविजन पे, वो टीवी पे, सब लोग आपको बोलेंगे कि इस कंपनी में बहुत बड़ी गड़बड़ है, ये कंपनी का अर्निंग्स खराब आ गया, कंपनी की गाइडेंस खराब आ गई, ये कंपनी फलान है, ये कंपनी नहीं चलेगी, और सारी जितनी नेगेटिविटी है सब इस एरिया में, इस जोन में होगी। और उसके बाद देखिए प्राइस जो है टेक ऑफ कर जाएगी, क्योंकि भाई ये गलत है, ये आपको फंसाने के लिए। लास्ट जो बायर्स होते हैं, जो ऊपर से बेचारे, राइट, ऊपर में जो फंसे, वो इस आशा में होल्ड करके रखते हैं कि प्राइस बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, और नीचे फाइनली जब प्राइस बॉटम बनाने लगता है तो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है, ऐसी न्यूज क्रिएट कर दी जाती है कि द वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड टुमारो, और आप फाइनली दुखी होकर बेच देते कि भाई और नहीं सहा जाता, अब बेचो। और जैसे ही आप बेचते हो ये, तो दिस इज द मोहिनी कैंडल, ये मोहिनी कैंडल है, राइट, ये मोहिनी की कैंडल है, याद रखिएगा, मोहिनी कैंडल। आज अपने नया नाम दे दिए इस कैंडल को इसी एपिसोड में, द मोहिनी कैंडल। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा ट्रेड हम लोग जैसे बोला कि हम देखेंगे कि कंटिन्यूएशन ट्रेड, कि किस तरह से हम कंटिन्यूएशन ट्रेड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे, हम लोगों ने देखा रिवर्सल ट्रेड कैसी होती है, अब हम देखेंगे कंटिन्यूएशन ट्रेड कैसी होती है। अगर ऑलरेडी हम किसी पोजीशन में हैं तो वाइड रेंज बार से क्या हम ट्रेड्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए किस तरह से इसको कंटिन्यूएशन ट्रेड कर सकते हैं, मैंने ड्राइंग बना दी है, फिर मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं उसके बाद। तो देखिए प्राइस जो है वो ऑलरेडी नीचे की तरफ जा रही है,
और ये प्राइस जो है वापस रेजिस्टेंस पे आती है। प्राइस जैसे जैसे नीचे जा रही है वो रेजिस्टेंस बनाते बनाते जा रही है। ये प्राइस रेजिस्टेंस पे आती है, रेजिस्टेंस पे वाइड रेंज बार आती है, मतलब रेजिस्टेंस पे सेलिंग। ये आपको बता रहा है कि यहां पर जो ऑलरेडी सप्लाई जोन था वो स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था, उस सप्लाई जोन पे और सेलिंग आ रही है, तो आप अपनी एंट्री यहां पर टाइम कर सकते हो। सेल ऑन राइज, बाय ऑन डिप, ये वही वाली कहानी है। तो यहां पर देखो आगे क्या हुआ, प्राइस ऑलरेडी नीचे जा रही थी, प्राइस ऑलरेडी नीचे जा रही थी और प्राइस जैसे जैसे नीचे जा रही है रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट कर रही है, ये रेजिस्टेंस एरिया था। फिर प्राइस यहां पर आती है, यहां पर देखिए वापस रेजिस्टेंस खाती है और प्राइस वापस जो है नीचे की तरफ मूव करती है। यहां पर आप जो है अपनी एंट्री प्लान कर सकते। कंटिन्यूएशन ट्रेड, जैसे ही ये इस एरिया को तोड़ती है आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। कंटिन्यूएशन ट्रेड। नेक्स्ट देखिए, वैसे ही बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप प्राइस जैसे जैसे ऊपर जा रही है वो सपोर्ट क्रिएट करते करते जा रही है। अब यहां पर देखिए प्राइस ऊपर गई, सपोर्ट क्रिएट करी, सपोर्ट पे वाइड रेंज बार। फिर प्राइस देखिए यहां से ऊपर गई, प्राइस ऊपर गई, यहां पर देखिए सपोर्ट क्रिएट करती है, सपोर्ट पे वाइड रेंज बार, सपोर्ट पे वाइड रेंज बार, दैट इज बाय ऑन डिप। तो वाइड रेंज बार पे आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। वाइड रेंज बार के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा एंड ट्रेड कंटिन्यू होगा। तो दिस इज कंटिन्यूएशन ट्रेड। इसको फाइन ट्यून करिए ना, इस पे अभी आप मूविंग एवरेजेस लगाइए, इस पे आप अभी ट्रेंड लाइन लगाइए, जो कुछ करना है करिए, लेकिन जो सार है, जो बैकबोन है वो है प्राइस, कि प्राइस कर क्या रही है, स्ट्रक्चर कर क्या रहा है। और उसके बाद तो अब एक इंपॉर्टेंट टेक अवे, अब यही मजेदार है, सबसे इंपॉर्टेंट मजेदार। देखिए भरत झुंझुनवाला के चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे कुछ ट्विस्ट हमेशा मैं हर एक प्रेजेंटेशन में देता हूं, ये वो ट्विस्ट है भाई। वाइड रेंज बार जैसे हमने कहा कि एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज भी देता है आपको। जब आप वाइड रेंज बार देखते हो, जैसे मैंने आपको सुबह शुरू में बताया 3 से 5% की रेंज होती है और कभी कभी कैश स्टॉक में 3 से 8% की भी रेंज होती है। तो अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो और एक स्ट्रॉन्ग वाइड रेंज बार बनता है और ये वाइड रेंज बार अगर समझिए 6% का बनता है, तो क्या आप इसके नीचे ट्रेड करोगे? आप इसके नीचे सेल करोगे? यहां पर आप स्टॉप लॉस लगा पाओगे? डेरिवेटिव्स ट्रेड करते समय 6% का अगर आप स्टॉप लॉस ले रहे हो तो एक चलती ट्रेन के सामने खड़े होने बराबर है। वो आके अगर आपके सामने रुक गई तो ठीक है, नहीं तो आपको उड़ा के ले जाएगी। तो वाइड रेंज बार को थोड़ा टैक्टिकली हम ट्रेड कर सकते हैं, हम वेट कर सकते हैं पुल बैक का। जनरली ये होता है कि वाइड रेंज बार जो होती है उसकी 50% रेंज के आसपास प्राइस पुल बैक करती है। आइए देखते हैं किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि ये वाइड रेंज बार, अब ये टूटा, यहां पर ये वाइड रेंज बार से सपोर्ट टूटा। अगर आपने यहां पर पकड़ लिया तो ठीक है, लेकिन अपने यहां समझिए आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, ये प्राइस पूरा गई, तो आपका यहां पर सेल करोगे? आपकी हिम्मत है गुर्दा आपके अंदर यहां पर सेल करने का? नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे पुल बैक का। पुल बैक का वेट करेंगे, साथ ही साथ हम वेट करेंगे वो पुल बैक में वीकनेस कब आती है। तो ये पुल बैक आया, ये पुल बैक में हमें वीकनेस दिखाई दी। अब हम यहां पर जैसे ये सपोर्ट तोड़ेगा, क्योंकि वाइड रेंज बार यहां आ गया तो हम लोगों को पता चल गया है कि दिस इज ए स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन, राइट, ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। अब जैसे ही इसके नीचे प्राइस जाएगी हम अपना ट्रेड ले लेंगे। वी ऑलवेज वेट फॉर पुल बैक, हम पुल बैक के लिए वेट करते हैं और अपना ट्रेड ले लेते हैं। तो अगर आप देखो आपने यहां बेचा होता तो ये आपका रिवॉर्ड था, अगर आपने यहां बेचा होता तो आप ये एक्स्ट्रा जिसे बोल रहे हैं पीस निकाल सकते हो। वेट फॉर अ पुल बैक। अब एक और सवाल आएगा आपका कि सर अगर ये पुल बैक होते समय, राइट, अगर ये ऐसे ऊपर चला गया
तो क्या, छोड़ दो, नहीं जरूरत है ट्रेड करने की। फिर क्या जरूरत है ट्रेड करने की, आपका जब जो ओवरऑल पैटर्न है वही नेगेट हो गया। इसको कैसे ट्रेड करना है ये भी दिखाऊंगा मैं आपको, इसका फायदा भी कैसे उठाना है मैं दिखाऊंगा। तो ये भी हो सकता है और होगा भी मार्केट में। अपना काम एज अ ट्रेडर ये है कि हम बेस्ट अपॉर्चुनिटी पहचाने और उस अपॉर्चुनिटी को सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में ट्रेड करें और अपनी एंट्री को इस तरह से टाइम करें कि हमारा जो रिस्क है वो मिनिमम हो। तो एज ए ट्रेडर अपने को उसी चीज के लिए स्ट्राइव करनी है। तो नेक्स्ट यहां पर देखो, आप एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनता है, राइट। अभी ये स्ट्रॉन्ग हम जानते हैं कि ये वाइड रेंज बार बन गया। अभी आप इसके ऊपर अगर ट्रेड लोगे तो ये जो सिंगल कैंडल है ये 8% का कैंडल है, कोई पॉइंट नहीं बनता अगर यहां पर आके नीचे आपको स्टॉप आउट कर देगा। 8% का स्टॉप लॉस आप लोगे तो हमें क्या करना है, वेट करना है भाई। जनरली जैसे मैंने आपको कहा कि देयर इज अ फेयर चांस कि प्राइस वापस इस बड़े वाइड रेंज बार को टच करेगी, इसके एरिया को टच करेगी, एक अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है। तो अब यहां पर देखिए, हम यहां ट्रेड लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस कहां लगेगा, यहां पर अपना स्टॉप लॉस लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। और जो अगर कोई इसमें जेन्युइन बाइंग है, अगर इसमें जेन्युइन बाइंग है तो ये जो बायर जिसने यहां पर खरीदा है वो प्राइस को इसके नीचे नहीं जाने देगा। और हम वही देखते हैं कि यहां पर जेन्युइन बाइंग आती है और उसके बाद प्राइस जो है बहुत स्ट्रांगली ऊपर की तरफ मूव होती है। देखिए यहां पर एक और वाइड रेंज बार बनता है और ये जो जोन है ये टूटता नहीं, कि कई हफ्तों तक हो सकता नहीं टूटेगा, कई महीनों तक अगर नहीं टूटेगा, अगर इसमें जेन्युइन बाइंग है तो। ये अब एक और ट्रिक, जैसे कि आपने बोला कि सर आपने लास्ट सेशन में बताया या पिछले वाले सेक्शन में आपने बताया कि वाइड रेंज बार, अगर स्ट्रॉन्ग वाइड रेंज बार ट्रेंड के ऊपर में आ जाए तो इसका मतलब वो एक टॉपिंग पैटर्न है। अगर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश वाइड रेंज बार ट्रेंड के नीचे आ जाए तो वो एक बॉटमिंग पैटर्न है। अगर वो फेल हो जाए तो क्या, मेरा बोलने का मतलब है कि अब ये इस तरह से ट्रेंड नीचे जा रही है और एक स्ट्रॉन्ग वाइड रेंज बार यहां पर नीचे में आ गई। अब जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर ये नीचे आ गया तो दिस इज अ रॉन्ग पैटर्न, राइट। एक राइट पैटर्न है लेकिन गलत जगह पर है। तो हमने क्या कहा कि भाई इसमें इसका मतलब ये होता है कि यहां पर जो है सेलिंग रुक गई। लेकिन आप बोलोगे सर अगर ये कुछ ऐसा करके ऐसा नहीं कर सकती है, ऐसा करके ऐसा नहीं कर सकती, मैं बोलता हूं कर सकती है, 100% कर सकती है। तो सर इस समय क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूं कि इसका फायदा कैसे उठाया जाए। उसी तरह से अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है और ऊपर की तरफ प्राइस जाते जाते एक स्ट्रॉन्ग इस तरह से कैंडल बनाती है, तो आपने बोला सर कि ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है ये एक राइट कैंडल एट रॉन्ग प्लेस है, इसका मतलब पैटर्न टॉप कर गया। तो सर क्या ये कुछ इस तरह से नहीं कर सकता है, एकदम कर सकता है और ऐसा करते भी हैं। तो इसका फायदा और इसका फायदा कैसे उठाए फ्रेंड्स, आप यहां पर और यहां पर थोड़ा साइकोलॉजी समझो और यहां पर और यहां पर अगर ये एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है और ये अगर ये इंपॉर्टेंट पैटर्न नेगेट हो जाए, अगर ये इंपॉर्टेंट पैटर्न फेल हो जाए तो इसके बाद जो मूव आएगी वो कैसी मूव आएगी, जरा इसके बारे में ध्यान लगाओ। बहुत स्ट्रांग, बहुत फास्ट, बहुत फ्यूरियस मूव आएगी और बहुत स्ट्रांग मोमेंटम ट्रेड्स आपको मिल सकते हैं। यहां पर देखो ये फेल हुआ, ये बहुत स्ट्रांग पैटर्न था, यहां पर देखो ये बहुत स्ट्रांग बार था और फाइनली क्या हुआ, ये फेल हो गया, फेल हो गया। वाइड रेंज बार बॉटम में फेल हो गया, ब्रेकआउट फेल हो गए।
ये देखिए, बहुत हम लोगों ने क्या देखा कि बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट, ये बड़ा वाइड रेंज बार आता है, ये बड़ा वाइड रेंज बार यहां पर आता है, बेरिश, ये बेरिश वाइड रेंज बार आता है। क्या हुआ? फेल हो गया, फेल हो गया। तो अब आप दोनों केस में देखो, जब ये वाइड रेंज बार फेल हुए हैं तो उसके बाद प्राइस की मूव कितनी फास्ट हुई है, इसको भी आप ट्रेड कर सकते हो। 99% लोग, यानी कि 99 तो बहुत ज्यादा मैं बोल रहा हूं, 99.99% लोग वहां पर ट्रेड नहीं करेंगे। वहां पर ट्रेड वही करेंगे जो कि इस अपॉर्चुनिटी को पहचान सकते हैं और जो कि इस अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरह से उन्होंने प्रैक्टिस किया है, वो ग्रैब कर सकते हैं। यहां से मूव बहुत फास्ट आती है। यहां पर देखिए, ये वाइड रेंज बार जैसे ही आपको मिलता है और जैसे ही इस वाइड रेंज बार का हाई ब्रीच होता है, वो आपका बाय ट्रिगर हो जाता है। आपको इस वाइड रेंज, ये जो बड़ी रेड वाली वाइड रेंज बार है, इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और जैसे ये वाइड रेंज बार, ये रेड वाइड रेंज बार का हाई ब्रीच होता है, आपको बाय कर लेना है। आपका रिस्क देखो बहुत बहुत छोटा है, और रिवॉर्ड की बात करें तो बहुत जबरदस्त रिस्क एंड रिवॉर्ड, 4:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मिलता है। और ये बहुत स्पीड में होगा, मूव बहुत फास्ट होगा। तो आप यहां पर अगर आप चाहो तो ऑप्शंस भी ट्रेड कर सकते हो। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी इस पैटर्न को ट्रेड करते हो, जो पैटर्न जो फेल होता है वो 2 से 5 दिन के अंदर ही हो जाना चाहिए, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तो ज्यादा समय लगता है तो वो खराब हो जाता है पैटर्न। अब यहां पर आप देखो, ये स्ट्रॉन्ग, राइट, स्ट्रॉन्ग वाइड रेंज बार आपको मिला डाउन ट्रेंड में। अब हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, स्ट्रॉन्ग वाइड रेंज बार हमें डाउन ट्रेंड में मिलता है तो ट्रेंड यहां से रिवर्स हो जाएगी। जैसे ही इस स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, ये वाइड रेंज बार का लो टूटता है, आपकी एंट्री होती है, इस वाइड रेंज बार के हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस लगता है, और उसके बाद बहुत फास्ट, बहुत क्विक मूव आपको बहुत ही छोटे समय में मिल जाता है, मोर देन 3:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। और अगर आप इसको इसमें ट्रेड करते हो, ऑप्शन में ट्रेड करते हो, तो और भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मिलता है। एक चीज ये याद रखिएगा, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ये स्ट्रैटेजी है, मतलब इसमें बहुत रिस्क भी है और इसमें रिवॉर्ड भी बहुत हाई है, मूव भी बहुत फास्ट आएगी। तो ये लास्ट में जो हम लोगों ने 2 स्ट्रैटेजीज की बात करी, ये जनरली आपको कहीं पर किसी किताब में भी नहीं मिलेंगे और यूट्यूब पे भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो है हम लोगों ने प्रैक्टिस कर करके ऑब्जर्वेशन कर करके इस चीज को तराशा। और ऐसे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम अपने प्रोग्राम में अपनी मेंटीज के साथ डिस्कस करते हैं। इसी तरह की चीज, अगर आपको मार्केट में कुछ अलग करना है, राइट, अगर आपको मार्केट से कुछ अलग निकालना है तो आपको मार्केट में कुछ अलग करना होगा, अलग सीखना होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का एपिसोड हम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया, आपने कुछ नया सीखा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करे बिना आगे मत बढ़िएगा। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे इजाजत मांगता हूं। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।